लेते हैं मटेरियल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ सब्सटेंस लाइक सोप, ग्लास, इंक, सीमेंट, पेपर, पेन्स, मैच स्टिक्स या सफ्टी स्टिक्स, और लास्ट है गन पाउडर, जो कि आपका एनडीए के सिलेबस में दे रखा है। आज का अपना टॉपिक है मटेरियल यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। साबुन बनाने के लिए कौन कौन से मटेरियल काम में लिए जाते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं सोप है क्या है। सोप सोडियम और पोटेशियम salt of higher fatty acid। सोप क्या है? एक सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? सोडियम या पोटेशियम, जो कि क्या है? हायर फैटी एसिड का क्या है? सॉल्ट है। उसे हम कहते हैं सोप कहते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सोप को प्रिपेयर किया जाता है ऑयल और फैट कि जब हम एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है ग्लिसरॉल और सोप केक हमें ऑब्टेन होता है। तो केमिकल रिएक्शन से समझ लेते हैं। ये तो है आपका ट्राइग्लिसराइड या हम कहें हायर फैटी एसिड। हायर फैटी एसिड की जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड या हम कहें एल्कली के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है ग्लिसरॉल और साथ में हमें क्या ऑब्टेन होता है? सोप ऑब्टेन होता है। यहाँ पर कैसे बॉन्ड ब्रेकिंग होगा? यहाँ पर इस टाइप से बॉन्ड ब्रेकिंग होगा। OH जो है कहाँ पर अटैक करेगा? इस जगह अटैक करेगा, और सोडियम है वो किस जगह अटैक करेगा? इस जगह अटैक करेगा। तो इस टाइप से ये ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन होगा और हमें ऑब्टेन होगा सोडियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड या हम कहें कार्बोक्सिलिक एसिड। यही क्या है? सोप है। प्रिपरेशन ऑफ सोप को हम और इजी तरीके से समझ लेते हैं। सोप को बनाते कैसे हैं? ऑयल और फैट्स की जब हम 10% एल्कली के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है सोप प्लस ग्लिसरॉल ऑब्टेन होगा। इस रिएक्शन को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। हिंदी में हम कहते हैं साबुनीकरण। जो रिएक्शन है क्या हो रही है? ऑयल और फैट की जब 10% एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड ऑब्टेन होते हैं और साथ में हमें क्या ऑब्टेन होता है? ग्लिसरॉल होता है। उसी को हम कहते हैं साबुनीकरण रिएक्शन या हम कहें सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। मटेरियल यूज्ड इन सोप प्रिपरेशन। ऐसे कौन कौन से मटेरियल है जो सोप प्रिपरेशन में काम में लिए जाता है या हम कहें रो मटेरियल ऑफ सोप प्रिपरेशन? सबसे पहला है ऑयल एंड फैट्स, सेकंड एल्कली, थर्ड फिलर्स, फोर्थ कलरिंग एजेंट और लास्ट है परफ्यूम। ऑयल और फैट्स के कुछ एग्जाम्पल है। क्या है? कोकोनट ऑयल, टेलो ऑयल, घी, डालडा घी, नीम ऑयल, कॉटन सीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, महुआ ऑयल, करंज ऑयल, जेट्रोफा सीड ऑयल। कोई सा भी ऑयल हो सकता है जिसमें आपका इडेबल या नॉन इडेबल ऑयल भी हो सकता है। इसके अलावा देशी घी हो सकता है, डालडा घी हो सकता है, किसी भी एनिमल फैट से जो घी निकलता है वो हम काम में ले सकते हैं। इसके अलावा कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑयल और फैट्स के अलावा हम क्या कर सकते हैं? जो सोप प्रिपरेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड से भी हम क्या करते हैं? काम में ले सकते हैं। जैसे ऑलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड, स्टेरिक एसिड एक्सेट्रा, जो हायर फैटी एसिड से हम उसको क्या करते हैं? काम में ले सकते हैं। सेकंड है एल्कली। सैपोनिफिकेशन रिएक्शन में जब हम ऑयल और फैट की जब रिएक्शन कराते हैं 10% एल्कली के साथ तो हमें क्या ऑब्टेन होता है? सोप ऑब्टेन होता है। यहाँ पर एल्कली क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड और
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड किस पर्पज से काम में लिया जाता है? हार्ड सोप बनाने के लिए काम में लिया जाता है, जबकि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कौन से है? सॉफ्ट सोप बनाने में हम क्या करते हैं? काम में लेते हैं। नेक्स्ट है फिलर्स। फिलर्स का मेन रोल क्या है? साबुन का वेट को इंक्रीज करना और साबुन की जो वॉल्यूम है उसको क्या करता है? इंक्रीज करता है। कौन कौन से फिलर्स हम काम में ले सकते हैं? सोडियम सिलिकेट, स्टार्च, सोडियम कार्बोनेट, पाउडर, क्यूमिक हम क्या करते हैं? काम में लेते हैं। नेक्स्ट है कलरिंग एजेंट। कलरिंग एजेंट का मेन रोल है कलर प्रोवाइड कराना, जिसमें कुछ एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड कौन सा कलर प्रोवाइड कराता है? व्हाइट कलर। मिथाइलिन ब्लू, ब्लू कलर प्रोवाइड कराता है। यूरेनियम येलो, इओसिन रेड कलर को क्या करता है? प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट है परफ्यूम। परफ्यूम का मेन रोल है कि सोप में खुशबू प्रोड्यूस करना है। इसके लिए हम कोई से भी परफ्यूम काम में ले सकते हैं। सैंडलवुड ऑयल काम में ले सकते हैं, लेमन ग्रास ऑयल, ट्री ऑयल हम काम में ले सकते हैं। हम कोई सा भी परफ्यूम हम क्या करते हैं? काम में ले सकते हैं। जैसे रोज परफ्यूम हो गया, अगर हमें रोज फ्लेवर देना है तो रोज परफ्यूम काम में लेंगे। तो इस टाइप से जो साबुन को जो खुशबू प्रोवाइड कराता है वो कौन कराता है? परफ्यूम। टाइप्स ऑफ सोप, सबसे पहला है वॉशिंग सोप, ट्रांसपेरेंट सोप, मेटेलिक सोप, टॉयलेट सोप, लिक्विड सोप, फ्लोटिंग सोप, मेडिकेटेड सोप और शेविंग सोप। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं वॉशिंग सोप। वॉशिंग सोप में हम क्या करते हैं? सस्ते ऑयल और फैट को लेकर हम क्या करते हैं? सोप का प्रिपरेशन करते हैं। ऑयल में जैसे आपका हो गया महुआ ऑयल हो गया, रोजीन ऑयल हो गया, इस टाइप से हम इकोनॉमिक रेंज का हम क्या करते हैं? सोप को प्रिपेयर करते हैं। ट्रांसपेरेंट सोप के लिए हम क्या लेते हैं? सबसे पहले टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप को डिसॉल्व करना है अल्कोहल में। अल्कोहल में डिसॉल्व करने के बाद जो फिल्टर ऑब्टेन होता है उसको हम क्या करते हैं? एवोपरेट करते हैं और हमें ऑब्टेन होता है ट्रांसपेरेंट सोप। नेक्स्ट है मेटेलिक सोप। एग्जांपल है ग्रीस है। ग्रीस एक टाइप का है मेटेलिक सोप है, जिसमें हम क्या करते हैं? ट्राइग्लिसराइड की एल्कली के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है ग्रीस है। यहाँ पर एल्कली का है कौन सा हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, लिथियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एक्सेट्रा, या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया। जब हम इनके साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें ऑब्टेन होता है ग्रीस ऑब्टेन होता है। नेक्स्ट है टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप में हम जो ऑयल और फैट काम में लेते हैं, अच्छी क्वालिटी का काम में लेते हैं, उससे हमें ऑब्टेन होता है टॉयलेट सोप। नेक्स्ट है लिक्विड सोप। लिक्विड सोप को बनाने के लिए हम एल्कली काम में ले रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की बजाय हम क्या काम में ले रहे हैं? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की जब ऑयल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो सोप केक बनता है। सोप केक को हम क्या करते हैं? 8% वाटर में हम क्या करते हैं? डिसॉल्व करते हैं। वो उससे जो लिक्विड ऑब्टेन होता है वो कहलाता है लिक्विड सोप। नेक्स्ट है फ्लोटिंग सोप। फ्लोटिंग सोप को बनाने के लिए सोप को हम एयर के साथ जब हम बीट करते हैं तो वो क्या होता है? फ्लफीनेस फूल जाता है और वो इस टाइप से जो ऑब्टेन जो सोप ऑब्टेन होता है वो क्या होता है? फ्लोटिंग इन नेचर का होता है। नाउ मेडिकेटेड सोप। मेडिकेटेड सोप जिसमें क्या होता है? मेडिसिनल वैल्यू होती है, जिसे हम बनाते हैं नीम ऑयल, कार्बोलिक एसिड से हम बनाते हैं, तो ऐसा सोप कहलाता है मेडिकेटेड सोप। और लास्ट इज शेविंग सोप, जो हम वीजॉन और ये जो क्रीम होती है वो भी एक टाइप की सोप होता है, जिसमें हम काम में लेते हैं टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप में क्या है? गम और ग्लिसरॉल है। टॉयलेट सोप में के साथ हमने ऐड किया है पोटेशियम कार्बोनेट और साथ में है रेजिन। रेजिन का मेन रोल होता है ज्यादा से ज्यादा लेदर को क्या करता है? प्रोड्यूस करता है। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप। किसी भी कपड़े पर ऑयल और ग्रीस के निशान साबुन से कैसे हट जाते हैं उसको हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर है, जब किसी भी क्लोथ पर ऑयल या ग्रीस का निशान होता है, जब हम उस पर साबुन रब करते हैं तो वो जितनी भी डर्ट होती है जब हम वाटर से वॉश करते हैं तो वो क्या होता है? रिमूव हो जाता है। तो इसके मैकेनिज्म को हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर मैकेनिज्म को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम जो सोप है वो कितने पार्ट में डिवाइड है, वो हाइड्रोफिलिक है या हाइड्रोफोबिक है, हेड है या टेल है, उसको हम डिस्कस करते हैं। ये तो आपका आता है RCOO
ONA, ये आपका हो गया R हायर हाइड्रोकार्बन है, और ये है क्या हो गया, सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप होने की वजह से ये क्या है, पोलर ग्रुप है, ठीक है। और ये क्या है, नॉन पोलर। ये जो हायर फैटी एसिड है, सोडियम सॉल्ट या हम कहें सोप है, सोप के दो पार्ट होते हैं। एक तो आपका होता है जिससे हाइड्रोकार्बन चेन अटैच होती है, उसे हम कहते हैं टेल पार्ट, और हाइड्रोकार्बन चेन से जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच होता है, उसे हम कहते हैं हेड पार्ट। हेड पार्ट क्या होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, और ये जो टेल पार्ट है वो कहलाता है हाइड्रोफोबिक, ठीक है। इसको याद रखने में काफी परेशानी होती है, तो हमने इसको शॉर्ट किया कि हाइड्रो का मतलब क्या है, पानी है, और फोबिक जहां पर फोबिया से रिगार्डिंग है, ये इसको किससे डर लगता है, पानी से डर लगता है, या हम कहें ये किसमें सॉल्युबल है, ऑयल में सॉल्युबल है। जो जहां पे भी हाइड्रोफोबिक आता है तो वो क्या होता है, वाटर रिपेलिंग पार्ट होता है। और हाइड्रोफिलिक का मतलब है, हाइड्रो का मतलब वाटर, और फिलिक का मतलब फील करना, अच्छा लगना, यानी कि उससे लगाव होना। तो ये पानी वाटर लविंग है, उसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। तो टेल पार्ट क्या हो गया, हाइड्रोफोबिक, जो कि पानी से अटैच नहीं हो सकता है, और पोलर जो ग्रुप है या फंक्शनल ग्रुप है वो किससे अटैच होता है, वाटर से अटैच होता है। तो जब भी किसी भी क्लॉथ में कोई भी ऑयल या ग्रीस का निशान है, तब क्या होगा, जब हम उस पे सोप अप्लाई करेंगे तो ये आपका क्या होगा, ऑयल और ग्रीस है। टेल पार्ट किस पे जाकर अटैच होगा, डर्ट या हम कहें ऑयल या ग्रीस या ऑयली पार्ट पर उसको कैप्चर करेगा। और जो पोलर पार्ट है या फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोफिलिक पार्ट किससे अटैच होगा, वाटर से अटैच होगा। जब हम अच्छे से क्लॉथ को सोप के साथ रब करते हैं, उसको एजिटेट करते हैं, तो ये क्या होगा, मिसेस का फॉर्मेशन होगा। जैसे ही मिसेस का फॉर्मेशन होगा तो जितनी भी डर्ट है उसके साथ क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। इस टाइप से क्लॉथ साबुन से किस टाइप से क्लीन होते हैं उसको हमने डिस्कस किया। क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप को हमने थ्योरेटिकल वे में समझा। अब हम इसको एनिमेशन के थ्रू भी समझ लेते हैं कि कैसे साबुन क्लॉथ पर वर्क करता है। जब किसी भी क्लॉथ पर डर्ट, ऑयल का, ग्रीस का निशान है, जब हम उसमें साबुन अप्लाई करते हैं या हम सोप अप्लाई करते हैं, तो ये क्या करता है, मिसेस का फॉर्मेशन करेगा। मिसेस का फॉर्मेशन कैसे करेगा, सोप का जो टेल पार्ट है या हम कहें हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ऑयल, ग्रीस या डर्ट को कैप्चर करेगा, और पोलर पार्ट वाटर के साथ अटैच होगा। जब इस टाइप से जब मिसेस का फॉर्मेशन होगा तो जितनी भी डर्ट, ग्रीस है उसको क्या करेगा, वहां से रिमूव करेगा। फिर हम उसको अच्छे से जब एजिटेट करते हैं तो कम्प्लीटली उसको क्या करता है, रिमूव करता है। इस टाइप से हम किसी भी क्लॉथ को साबुन से हम क्या करते हैं, क्लीन कर सकते हैं। थैंक यू गाइस। आप मेरे वीडियो का डिस्क्रिप्शन जाके देखें, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिंक, एनडीए क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वाटर केमिस्ट्री, फ्यूल एंड कंबशन का लिंक दे रखा है। इसके साथ साथ इंस्टाग्राम पेज का लिंक दे रखा है, जाकर देखें। और मेरा वीडियो पसंद आया है